पहाड़ी इलाके ही नहीं इफेक्ट हो रहे, पूरा का पूरा पाकिस्तान हो रहा है और स्पेसिफिकली पंजाब। रावलपिंडी में भी हमने देखा काफी ज्यादा फ्लैश फ्लड्स आए और उसी के बारे में हमें डिटेल्स देने के लिए हमें उमर आसिफ साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर साहब मुझे बताएं कि पिंडी इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? हमें बड़ी ज्यादा क्लिप्स वायरल इंटरनेट पर देखने को मिल रही हैं। पिंडी में कैसे फ्लैश फ्लड्स की सूरत हाल है? अच्छा, बिल्कुल। देखिए, पिंडी की अगर बात की जाए तो मूसलाधार बारिश है। ये जो स्पेल चल रहा है इस टाइम मॉनसून का, बहुत तगड़ा स्पेल है। जैसा कि महकमा मौसमियात ने बताया भी था, पिंडी में नाला लई जो है 21 फुट तक गया, उसने चंद लाइव्स भी क्लेम की। इसके अलावा पिंडी के जो मज़ाफाती इलाके हैं जिनमें चक्री आता है, धमियाल के इलाके आते हैं, वहां भी लोग जो है वो फंसे, पानी बेतहाशा हुआ। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो रेस्क्यू 1122 ने काफी तकद और मेहनत के बाद जो लोगों को रेस्क्यू किया। हेलीकॉप्टर भी जो है इस रेस्क्यू में बाकायदा कॉल इन किए गए। इसके अलावा जो है जब नालालई के पास जो पानी है वो 21 फुट के पास आया, तो जो जिले इंतजामिया है रावलपिंडी की, उसकी जानिब से बाकायदा मकीनों को कहा गया कि आप यहां से इनखला करें, यहां से लोगों को निकाला जाए और सेफ स्पॉट्स पे लेके जाया जाए। साथ साथ जो एमडी वासा हैं उनकी जानिब से भी रेन इमरजेंसी का ऐलान किया गया और तमाम तो जो डिकेंटिंग सेट से मतलब पानी निकालने वाली जितनी भी मशीनें थी वो बाकायदा जो आपके नशेबी इलाके वहां पहुंचाई गई हैं। अच्छा उमर साहब, इट्स सो नॉट नॉर्मल इतनी ज्यादा बारिशें होना और इतने ज्यादा पानी का फैलना। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, अभी तक कितना जानी नुकसान हो चुका है ट्विन सिटीज में? देखिए, अगर ट्विन सिटीज की बात की जाए तो कल एक बड़ा अफसोसनाक वाकया देखने को मिला, जब एक बाप और बेटी एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी में ट्रैप होकर गाड़ी बह गई। अभी तक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन उनकी डेड बॉडीज अनफॉर्चुनेटली येट टू बी फाउंड। येट टू बी फाउंड। आज चूंकि मगरिब हो चुकी थी तो ऑपरेशन को हॉल्ट किया गया और कल ये दोबारा शुरू होगा। इसके अलावा होमक में भी डूबे एक डेड बॉडी जो वहां से भी एक बच्चा डूबा है। इसके अलावा अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो वहां पे भी जो बारिश थी मानसून की, जिसने अपना जोर पकड़ा बाकायदा, और जो है एक बेतहाशा, मतलब आप ये कह सकते हैं इट वाज मोर देन 170 मिलीमीटर ऑफ रेन। तो उस दिन जो है रावलपिंडी में भी जो है वो डेथ्स देखने को मिली है। और इस जो पानी है, आपने बहुत ठीक कहा कि पानी इतना ज्यादा आना, इसकी जो मेन रीजन है ना वो फ्लैश फ्लडिंग हुई, ये एकदम जो अर्बन फ्लडिंग हुई है। और अर्बन फ्लडिंग का एक बहुत बड़ा मेन रीजन था आपके जो लोगों की जानिब से आया कि जी उनके इलाके की जो नालियां और गलियां थी वो चौक हो गई, जिससे वजह से पानी खड़ा हो गया। जो नशेबी इलाके थे उनमें जो वासा का अमला है रावलपिंडी का, उसकी जानिब से भेजा गया बाकायदा डिकेंटिंग सेट्स भेजे गए। तो क्या ये सिस्टम का फेलियर नहीं है? क्या कह रहे हैं? क्या ये सिस्टम का फेलियर नहीं है उमर साहब? देखिए, सिस्टम का फेलियर इसमें वी कैन सी द पिक्चर बाय टू वेज। लोगों को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि जब बारिशें हो रही हैं तो वो नदी नालों से दूर रहें, गहरी जगहों से दूर, वो तो 100% से भी दूर है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो है प्लान्स को और पॉलिसीज का प्लान्स को जिला इंतजामिया को ऐसे एग्जीक्यूट करना होगा कि कोई भी लाइफ लॉस ना हो, प्रॉपर्टी लॉस ना हो। अच्छा, आई एम श्योर आपके पास प्रॉपर स्टैट्स एंड फिगर्स भी होंगे। तो अभी तक कैपिटल में कितना नुकसान हो चुका है, और अगर हम पूरे पंजाब की या पूरे पाकिस्तान की बात करें तो व्हाट आर द नंबर्स? देखिए, अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हर 24 घंटे के बाद एक रिपोर्ट जारी कर रही है। नंबर्स बहुत बड़े हैं। अगर सिर्फ हम 26 जुलाई की ही बात अगर हम आज की ही बात कर लें तो इन पास्ट 24 आवर्स 10 लोगों की अमवात का बताया गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से, जिनमें से 4 का ताल्लुक पंजाब से है, 4 का खैबर पख्तूनख्वा से है और 2 का जो है गिलगित बल्तिस्तान से। ये अगर 26 जून से लेके आज तक की बात की जाए तो 252 लोग मॉनसून के 22 सैलाब, बारिश, छतों के गिरने, करंट लगने से जो डेथ्स हुई हैं वो 252 की तादाद है। सिर्फ यही नहीं, जख्मियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। मुख्तलिफ वाकयात जिनमें दरख्त का गिरना, छतों का गिरना, ड्राउनिंग के दरमियान जख्मी होना, वो 611 तक है। अगर हम पूरे पाकिस्तान का फिगर देखें इस टाइम, उसमें आज की तारीख की हम खाली बात करें तो उसमें 13 अफराद इंजर्ड हैं
सिर्फ आज के दिन में, जिसमें सबसे ज्यादा जो नंबर है वो पंजाब में, उसका नंबर 7 अफराद जख्मी हुए। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा को देखें तो उसमें 2 अफराद जख्मी हुए, और आजाद जम्मू कश्मीर में देखें तो 1 शख्स जख्मी है। साथ साथ अगर हम कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद की बात करें तो 3 अफराद जख्मी है। उमर साहब, these numbers are absolutely alarming, और अभी अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी this is not it, अभी बारिशों का, मॉनसून की बारिशों का एक और स्पेल भी आना है। देखिए, इंसान तो इंसान, इस तमाम बारिशों से जानवर भी महफूज नहीं है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जो उन्होंने फ्रेश स्टैट्स शेयर किए हैं, 328 मवेशी भी जाँ बहक हो चुके हैं, जिन पे आपको पता है कि जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनका ब्रेड एंड बटर ये मवेशी होते हैं, उन्हें चरा के उनका दूध बेच के ही ये लोग गुजारा करते हैं। तो 328 मवेशी मुल्क भर में मॉनसून के दौरान जो है मुख्तलिफ वाकयात में भी मर चुके हैं। इसके अलावा 1000 से ज्यादा घरों को जुज़वी और मुकम्मल नुकसान पहुंचा है। आप ठीक कह रहे हैं कि ये स्टैट्स छोटे नहीं है। महकमा मौसमियात से जब हमारी बात हुई तो महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर जो हैं इरफान विर्क, उन्होंने हमें बताया कि जुलाई में ही एक और मॉनसून का स्पेल जो है वो आ सकता है, और वो भी शिद्दत से बारिश बरसाएगा मुल्क के बालाई इलाकों में और वस्ती पंजाब में, जिससे जो वस्ती पंजाब के इलाके हैं जिनमें सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, रावलपिंडी और मुल्हिका इलाके, यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। इसके अलावा बालाई इलाके हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, सवात का आपने वाकया देखा, सवात, बुनेर, इन इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। गलियात में जो है फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है, जो मुकामी नदी नाले उनमें तुग़यानी आ सकती है। और साथ साथ ये भी मेट ऑफिस ने हमें बताया कि अगस्त जो है उसमें भी अच्छी बारिशें हो सकती हैं, चूंकि मॉनसून तो सितंबर तक चाहता है। जी अच्छा उमर साहब, ये सारी की सारी जितनी भी बातें आप मुझे बता रहे हैं, जैसे हमने पहले भी 2-3 बार इसी कॉन्वर्सेशन में जिक्र कर लिया कि दिस इज एब्सोल्युटली नॉट नॉर्मल, जितना नुकसान हो रहा है और जिस तरह का, जिस मैग्नीट्यूड का हो रहा है, तो हमारी कोई लीडरशिप ने, कोई असेंबली में, कोई सेनेट में किस चीज की कोई नोटिस लिया गया, कोई आवाज उठाई गई है? अच्छा देखिए, आज जो लोगों की डेथ है और जो नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन है, इसका मामला सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती कोऑर्डिनेशन में पहुंच गया, जहां जो चेयरपर्सन है इस कमेटी की, पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान, वो काफी जो है वो इस पे बरहम नजर आई। उनकी जानिब से बकायदा पूछा गया कि जो इस्लामाबाद में, जो कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, ICT टेरिटरी में जो सैदपुर विलेज है, उसमें इतनी ज्यादा सूरत हाल कैसे बिगड़ी, ये नालों के ऊपर घर कैसे बनने दिए गए, जो ट्रेजेक्टरीज थी, जो नालाज थे, उनके नाले जितने भी थे, जो कुदरती थे या आर्टिफिशियल थे, उनकी सफाई को यकीनी क्यों नहीं बनाया गया? ये कौन लोग हैं जिन्होंने जो तजावजात की हुई है, नालों को ढका हुआ? काफी बरहम नजर आई। और उन्होंने जो अगला इजलास है उसमें CDA से जो है बाकायदा एक रिपोर्ट तलब की है कि वो उनको बताएं। लेकिन उमर साहब, ये तो जब सवात वाला वाकया भी पेश आया था तब भी हमने यही देखा था, तभी ऐसे कोई चीजें हुई थी और तभी यही कहा गया था कि सारे के सारे तजावुजात कैसे किए गए, कंस्ट्रक्शंस कैसे हुई, फिर उनमें सारी करप्शन बाहर आई कि किस किसने NOCs दिए थे और क्यों दिए थे। मजे की बात है, आज ये बात जब इसी कमेटी में आई कि देखें, जब सवात में आपको याद होगा पहले भी सैलाब आया था, सवात वाज डेवास्टेटेड, अभी दोबारा सैलाब आया तो ये बात भी की गई कि उन्हीं जगहों पे दोबारा होटल्स को बसने कैसे दिया गया, इसका जवाबदेह कौन है? जिंदगियों के लाइफ लॉस का जवाबदेह कौन है? अगली जो मौसमियाती तब्दीली की सेनेट कमेटी है, उसमें बाकायदा जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA है, उससे एक जवाब तलब किया गया है कि सैदपुर विलेज पे एक कंप्रिहेंसिव और बाकायदा स्टैट्स के साथ ये बताया जाए कि जो नाले हैं इन पे कब्जा कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है। फिर आप ने प्री अवेयर क्यों नहीं थे? साथ साथ जो बाबूसर टॉप पे वाकया पेश आया आपके सामने, जिसमें जो सयाह भी बहुत से जिनकी तलाश भी जारी है, बहुत सौ की डेथ हुई। उन शेर रहमान साहिबा का ये भी कहना था कि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ मोर ऑफ अ ह्यूमन एरर। जो जिले इंतजामिया है उनके अंदर कैपेसिटीज होनी चाहिए ताकि वो सयाहों को रोक सकें, और जो PDMAs और जो आपका NDMA आपको देता है, आपको प्रिकॉशंस देता है और आपको जो नोटिस अरसाल करता है वो आप ट्रैवलर्स तक पहुंचाएं। साथ साथ जो अफसोसनाक वाकया पेश आया एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में, उसके ऊपर भी कमेटी में काफी तशवीश पाई गई। कमेटी ने कहा कि जो ये
जो किन लोगों ने ये सैदपुर विलेज और ये जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज है इसमें कंस्ट्रक्शन की इजाजत कैसी आई, ये तो रन ऑफ द वाटर का इलाका है। तमाम तर सूरत हाल पे एक रिपोर्ट उन्हें दी जाए। उनका ये कहना था कि हम इसको बारीक बीनी से देखेंगे, जो हमारे पास रिपोर्ट चले उमर साहब, बड़ा अनलाइकली है कि ये लोग इनको बारीक बीनी से देख लें और वाकई इसका कोई जवाब हमें मिल जाए, क्योंकि सवाल तो बढ़ेंगे कौन जिम्मेदार है, क्यों प्रिकॉशंस का सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्यों अभी भी चीजों को रोका नहीं जाता, क्यों लोग अभी भी ये हरकतें कर रहे हैं। सवाल तो बड़े ज्यादा हैं, जवाब मिलते नहीं है, लेकिन आई होप सून मिल जाए। उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।